फकीरी। मैं मजा जिसको अमीरी, क्या बिचारी है फकीरी। मैं मजा जिसको अमीरी, क्या बिचारी है। तजे सब काम दुनिया के, फिक्र घर बार के छूटे। तजे सब काम दुनिया के, फिक्र घर बार के छूटे। फिक्र घर बार के छूटे। सदाए कांत में वासा, सदाए कांत में वासा। याद प्रभु की प्यारी है। सदाए कांत में वासा। याद प्रभु की प्यारी है फकीरी। मैं मजा जिसको अमीरी, क्या बिचारी है। नहीं नो कर किसी जन के, न दिल में लाल साधन की। नहीं नो कर किसी जन के, न दिल में लाल साधन की। न दिल में लाल साधन की। सबूरी धार कर मन में फिरे जंगल बिहारी है। सबूरी धार कर मन में फिरे जंगल बिहारी है फकीरी। मैं मजा जिसको अमीरी, क्या बिचारी है। मिला सत संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा। मिला सत संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा। चले नित ज्ञान की चर्चा। बिछाना रूप अपने को, द्वैत सब दूर टारी है। बिछाना रूप अपने को, द्वैत सब दूर टारी है फकीरी। मैं मजा जिसको अमीरी, क्या बिचारी है। सभी जग जीव से प्रीति बराबर, मान अपमाना। सभी जग जीव से प्रीति बराबर, मान अपमाना। बराबर मान अपमाना। वो ब्रह्मा नंद पूरण में, वो ब्रह्मा नंद पूरण में मगन दिन रैन सारी है। वो ब्रह्मा नंद पूरण में मगन दिन रैन सारी है फकीरी। मैं मजा जिसको अमीरी, क्या बिचारी है।
सभी मित्रों का ज्ञान मूल्य संख्या 15 में फिर से स्वागत। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है भोजन के प्रकार। अच्छा सदगुरु महाराज आप बताइए, दीनदयाल जी, कि भोजन के कितने प्रकार होते हैं? मेरी दृष्टि में तो भोजन के 3 ही प्रकार होते हैं शायद। खट्टा भोजन किसमें आता है? खट्टा भोजन जो है राजस में आता है। खट्टा भोजन रजस में आता है। तमोगुण में कौन कौन से भोजन आते हैं? श्रीमान अध्यापक जी बताएंगे। बताइए, आप बताइए तमोगुण में कौन कौन से भोजन आते हैं? जो भी सारी मुर्गी सुर्गी है, ये बकरी है ना, चिकन मटन, ये जिसमें हिंसा होती है। अच्छा। जिस भोजन को लेने में हिंसा हुई है तो वो तामसी भोजन है। और इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं। क्या गेहूं की बाल काटने में हिंसा नहीं होती है? हिंसा भी कई प्रकार की है ना। अब गेहूं की बाल है, देखो कितने जीव मरते होंगे, ना वो सही कह रहे हो आप। कितने? हर चीज में हिंसा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हिंसा का भी एक प्रकार है। जैसे पौधा है ना, कोई पौधा है, वनस्पति है या जीव जंतु है, इनमें चेतनाओं का स्तर भी तो अलग अलग है। कहीं पर चेतना, पत्थर में भी तो चेतना है। हम पत्थर के 2 पीस कर रहे हैं, वो भी तो एक हिंसा है। लेकिन हिंसा किस प्रकार की? वहाँ चेतना का स्तर बहुत कम है, शून्य की बराबर। आपको लगता है गीता में एक अध्याय में कहा गया कि आत्मा न पैदा होते नहीं मरती है, तो इस प्रकार तो कोई किसी मौत हो ही नहीं रही, तो हिंसा कहाँ से होगी? देखो ना, हिंसा नहीं है। हिंसा का मतलब क्या है ना, आप जब किसी को अपनी वाणी से, अपने कर्मों से अगर उसको कष्ट पहुंचाते तो वो हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी जीव की हत्या की, वही हिंसा नहीं है। हिंसा वहाँ पर भी होती है, आपने किसी को अपशब्द बोले, उसके अगर दिल में दुख हुआ, वो मानसिक रूप से भी अगर उसको दुख होता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, वो भी हिंसा। अच्छा, कि महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने गाली करी थी, तो महात्मा बुद्ध ने किसी ने कहा आपने गाली का जवाब क्यों दिया? उन्होंने कहा कि मैंने गाली ली ही नहीं। अगर आपको कड़ू वचन बोल रहा है, आप लो ही मत उसको, तो आपको कैसे जो है वो उसने हिंसा करी? और आपने हिंसा ली क्यों? उसने अगर आपको हिंसा दी तो आपने ली क्यों? महात्मा बुद्ध की बात अलग है, वो तो स्वयं महात्मा बुद्ध मनुष्य थे, लेकिन उनको भगवान का अवतार समझा जाता है। अरे क्यों और वो महापुरुष थे। और तुमने हो महापुरुष? महापुरुष तो कौन? महापुरुष तो आप भी हो। वो तो है ना, कहते खुलेआम। लेकिन हम खुलेआम कहते हैं अविनाशी अनंतर महापुरुष स्वामी है। लेकिन महापुरुष, आप ऐसे महापुरुष हो, आप खुद ही कहते हो महापुरुष हो ना, और दूसरा नहीं कहता है। और गौतम बुद्ध को पूरी दुनिया महापुरुष कहती है, इतना ही अंतर है बस। गौतम बुद्ध को 2000 साल बाद दुनिया कह दिया, हमको 2000 साल बाद हमको भाई साहब, उस समय भी उनके हजारों शिष्य थे, है ना। तुमने हमें यहाँ कोई मारने के लिए बुलाया? फिर हम गप नहीं है। तुमने हमें बुलाया क्यों? तुम हमारी कदर करते तब बुलाया? नहीं, कदर हम करते हैं, लेकिन हम कदर करने वाले भी 2-3 ही है ना। जिस दिन कदर करने वाले हजारों हो जाएंगे, आप भी महापुरुष रहोगे। वो भी खड़ी आ जाएगी, आएगी, वो खड़ी भी आ जाएगी। आप चर्चा से भटक रहे हैं मुनिवर। श्री ज्ञान पिपरी, बाबा ज्ञान पिपरी जी, आप थोड़ा चर्चा से भटक रहे हैं। मतलब हम भटका रहे हैं, भटक नहीं। आप देखो, आपका जो प्रश्न था वो ये था कि तामसी, और देखो भोजन के कितने प्रकार हैं। जैसे कि सरदेव गुरु जी श्री दीनदयाल लक्कानंद महाराज जी ने कहा कि भोजन के 3 प्रकार हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। ठीक है ना। तो इनके अलग अलग गुण हैं और इनको प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है। जहाँ तक तामसी भोजन का सवाल है, या वो भोजन जिसको लेने में कोई हिंसा हो, या जिस भोजन से हमारी जो अवगुण है वो शरीर में वो जागृत होता है। सात्विक भोजन क्या है, तो आप बताइए इसकी परिभाषा। है हवा पानी। अच्छा, बस। और सात्विक भोजन तो वो है जो अहिंसक है, वो सात्विक में आता है। हवा पानी तो योगी लोग जानते हैं, आप और हम कैसे जानते हैं? हवा पानी सामान्य व्यक्ति कैसे जानेगा? सबके लिए एक ही है, हवा पानी बस। और हवा पानी से जो भी बना है, नहीं, साधारण व्यक्ति कैसे जानेगा इसकी हवा पानी सात्विक भोजन? कौन सी थ्योरी पर है तुम्हारे? ईश्वर ने किसी को साधारण बनाया नहीं है। ईश्वर किसी को साधारण बना ही नहीं सकता। ईश्वर ने सबको असाधारण बनाया है। हाँ, इतना बात है कि हम अपने असाधारणता को भूल गए हैं और अपने आप को हीन समझ लिया है, ना कुछ समझ लिया है। लेकिन हम भी परमात्मा से कम नहीं है। ये बात आपकी बाबा ज्ञान पिपरी जी, आपकी ये बात एकदम सत्य है और इस बात से हम सहमत हैं। साधो 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 साधो।
और लेकिन जहाँ चर्चा का जो विषय जो चल रहा है तो इनने हमें सत्तू के बारे में पूछा, मैं बता दिया इनको। वो उस भोजन के बारे में आपने कहा ना, रजो बताओ। आपने कहा, देखिए आपका प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया क्या? वो अभी उत्तर अभी अंदर वो उमाल मार रहा है, क्या? उसको बाहर निकलना है। कौन से प्रश्न का उत्तर? आप कह रहे हैं कि मतलब जो मतलब हिंसा तो हर चीज में होती है। आपने गेहूं कटाई की, आपने वहाँ भी तो पौधे की हिंसा की, है ना। लेकिन देखो हिंसा तो हर चीज में है, सही बात है। ठीक कह रहे हैं, थर्ड डिग्री के मास्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो उसमें क्या है, उसमें ये है ना, देखो चेतना का स्तर वाली बात होती है। चेतना का स्तर पत्थर में भी है, पौधे में भी है और जीव में भी है। जीव में सबसे ज्यादा है, पौधे में वनस्पति में थोड़ा कम है। ये इसको नापने का यंत्र आपने कहाँ से पता प्राप्त किया? देखो नापने का अंतर हमारी नजरों में है। तुम्हारी इंद्रियां तो धोखा देती है। नहीं, इंद्रियां धोखा नहीं देती है। अगर आप इंद्रियों को खुला रखें तो धोखा नहीं देती। इंद्रियां कब धोखा देती हैं? जब बहिर्मुखी हो जाती हैं। इंद्रियां धोखा देती है। हो गए इंद्रियां, यदि हृदय की बात सुने, ज्ञान से सुने तो वो इंद्रियां धोखा साधो। देखो इंद्रियां धोखा देती हैं, लेकिन कब देती हैं? जब तुमने इंद्रियों है कुछ और, दिखाया कुछ और, समझा कुछ और। जब तुम इंद्रियों को धोखा नहीं दिया जाता, जब इंद्र बन जाते हो ना, जब तुम अपने मतलब तुम जब कोई गलत चीज का सेवन करते हो तो इंद्रिया आपको धोखा दे सकती है। आंखों से तुम देख रहे चाबी का छल रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों का बवंडर है। देखो ना, जैसे इंद्र देवता है ना, इसका जवाब दो पहले, है ना, मेरी बात। ये इलेक्ट्रॉनों का बवंडर है नहीं है। एक प्रश्न हम इंद्र देवता है, लेकिन अपने आप को जब तुम देवता समझने लग जाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां धोखा देंगी। हम करें एक प्रश्न, आप अपने आप को जब देवता समझने लग जाओगे तो इंद्रियां धोखा देंगी, क्योंकि अहंकार का पर्दा आ गया है ना उस पर। टॉर्चर गुरु जी सुनो कैसे नाम रखते हैं? पर्दा तो हम काटे ही जा रहे हैं, जितनी बार आ रहा तब तो तुम्हारे काटे दे रहे हैं। पर्दा तो तुमने काटा, नाड़ा तो कटा ही नहीं, नाड़ा वहीं लटका है अभी भी। उसमें कोई सॉल डाल देगा, कोई पंखी डाल देगा, कम्बल डाल देगा, पर्दा तो फिर भी रहेगा। नाड़े को नहीं काटना भूल गए ना, पर्दा तो आपने काट दिया, बहुत बढ़िया किया। वहाँ तो काट डालेंगे, जिस नाड़ा दिख जाएगा ना उसकी समझ आ जाएगी। नहीं दिख क्यों नहीं रहा है? समस्या यहाँ पर है। दिखेगा तो दिख क्यों नहीं रहा है? दिख इसलिए नहीं रहा है कि तुम्हारी आंखों में माया का, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। कभी तो कटेगा ही उसको। नहीं देखो हमारी परछाई क्यों नहीं दिखाई देती है शीशे में? क्योंकि उसमें काया लगी होती है। गर्भ कैसे ढका रहता है जिस प्रकार पर्दा हट गया है ना। अब देखो ये तो चर्चा का विषय है। हटिया है नहीं हटिया है बताओ? नहीं, ये चर्चा का विषय है। विवेकानंद से पूछा तुम्हारा माया का ना पर्दा हट गया है, तो तुम दूसरे से कह रहे हो जो तुम्हारा हटा नहीं आता। तुम्हें क्या पता हटना क्या होता है, ना हटना क्या होता है? देखो हटना कब होता है ना, हम किसी भी सामने जो देख रहे सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं। हम आप में भी वही चीज देख रहे हैं जो इनमें भी वही चीज देख रहे हैं। सब में हम एक हर जीवात्मा में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, तो हमारा माया का पर्दा हट गया है। Are you sure? Sure. Are you sure? Sure. तो बाबा ज्ञान पिपरी जी, आप थोड़ा सा जो तामसिक भोजन है इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जनता जनार्दन को, जीवात्माओं को कुछ बताएंगे इसके बारे में? कृपा करेंगे बताने। मैं बताऊंगा जरूर। भोजन है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। भोजन से क्या होता है ये जानना जरूरी है। भोजन एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे हमारा मन बनता है, हमारा शरीर बनता है। जब वीर्यकण और अंडाणु की मिलन से एक जीवात्मा संसार में आती है तो वो भी भोजन का हिस्सा ही है, क्योंकि किसी भोजन के हिस्से से वो एक वीर्यकण का निर्माण हुआ होगा, किसी भोजन के कण से जो है अंडाणु का निर्माण हुआ होगा। तो सबसे पहले तो ये हमने देखना है कि हम केवल बीच में वाहक हैं, हम ऊर्जा के वाहक हैं, हम ऊर्जा नहीं हैं। ऊर्जा हमसे होकर गुजर रही है। ऊर्जा वहाँ मिट्टी से हम में आकर वो चैतन्य हो जा रही है। एक जो है मिर्च हम में जाकर चैतन्य हो जा रही है। वो वहाँ जड़ थी, यहाँ चैतन्य हो जा रही है। उसमें चेतना का स्तर कम था, मिर्च में खुद में इंडिविजुअल जब तक उसका अहम जिंदा था तो उसमें कुछ भी नहीं था। जब जैसे उसने अपना अहंकार खत्म किया, उसने अपने आप को नष्ट किया तो चैतन्य हो गई। चैतन्य नहीं, अविनाशी बन गई वो।
तो अब ये यात्रा भोजन की इस तरह से होकर गुजरती है। बहुत गहरी यात्रा है, अगर आप उसे समझें तो यात्रा बहुत गहरी है। हम उसको ऊपरी तलों पर नहीं कह सकते हैं कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपकी भूख सच्ची होनी चाहिए, भोजन कुछ भी हो चलेगा। अगर आप भोजन के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, अगर आप पाप पुण्य के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। फिर आपका मैं सामने आ जाता है कि करने वाला कौन है। अगर कर्ता आपके आप हो तो आपके लिए पाप पुण्य है। अगर आप अपने कर्ता नहीं हो, आपने श्री कृष्ण को सौंप दिया है सारा कारोबार, तो फिर कर्ता वो है, तुम कुछ नहीं हो। तुम कठपुतली बन के नाचो बस, और जो मनाए खाओ। हड्डी मिले तो हड्डी खाओ, चवैनी मिली चवैनी खाओ। वो पापी का पाप का भागी वो है, तुम थोड़ी हो। फिर अब हाँ, एक भगत जी आए हैं, जरा इनसे भी ये प्रश्न पूछा जाए। आप भी भगत जी हैं तो इधर को करीब को आओ जरा, बैठो बैठो। अच्छा आप बताइए तामसी भोजन क्या है? ऐसा नहीं हो। क्या तामसी हो? शिकार खाते हो? नहीं खाते हो तो इसका मतलब तामसी नहीं हो। लहसुन खाते हो तो लहसुन खाते हो तामसी हो। लेकिन लहसुन तामसी होने के साथ साथ वीरवाहक भी है। बाबा जी आपकी सारी बातें ये वीर में ही क्यों आ जाती हैं? देखो रक्त मज्जा हड्डी और चीज भी तो है, वो सूक्ष्म अवस्था। देखो चैतन्य जड़ की जो हमारे जो जड़ शरीर है, इसकी जो सूक्ष्म अवस्था वो वही है। क्योंकि सबसे पहले तो रक्त बनेगा ना। अरे प्रभु रक्त शुक्राणु तो बाद में बनेगा, से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मज्जा बनेगी, साधु अस्थि बनेगी, अस्थि से धातु बनेगा। साधु सातवीं प्रक्रिया में होती है। बाबा जी एनर्जी है। बाबा जी आप पहले ही वो शुक्राणु में आ जाते हैं। अरे यार मैं भोजन की बात कर रहा हूँ कि भोजन से कौन सी चीज़ बनती है। वो भी बनता है, हड्डी भी बनती है, मंचा भी वो भी बनता है, ये सबको पता है। लेकिन सूक्ष्मता में जाने की बात कर रहे हैं भोजन की। भोजन की सूक्ष्मता क्या है? अब इससे भी सूक्ष्म चले जाएं कोशिका में, इससे भी सूक्ष्म चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इससे भी सूक्ष्म चले जाएं तो क्वार्क में, इससे भी न्यूट्रिनोज में चले जाएं, ठीक है। तो बहुत सारी सूक्ष्मता में जाने के बाद हमको मिलता है हिग्स बोसॉन, हिग्स पार्टिकल या गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जो पूरे संसार को बनाने का जिम्मेदार है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो विज्ञान ये नहीं बताता कि उस गॉड पार्टिकल को किसने बनाया, वो गॉड पार्टिकल में प्रॉपर्टीज को किसने डेवलप किया। तो हु इज द डेवलपर ऑफ दैट गॉड पार्टिकल एंड दैट गॉड फील्ड, हिग्स फील्ड? साइंस एक्सेप्ट दैट गॉड पार्टिकल इज that is available, that is there, it has its existence, but science is not able to disclose this matter. Here science is dumb. Science can't tell about it. Who has made that God particle, from where that has come in this universe? This has come, it is only one. Yeah, it happens sometimes, tongue slips. No, it doesn't matter. Because why it is this? Yes. Because it is only one. No, but it is only one. But God, there are many God particles. No, God particles are there. Many God particles are there, but the existence of the properties of that particular particle into this particle is one. No, that is one. But there are many God particles because all things is God particle. Yeah, everything that has been made by God particle. So everything is God particle. Correct, you are. Or if you can remove this particle word, yes, then God is everywhere. Everywhere. It is proved. Itself, hence proved. Question is proved. Complete. You have got 100 upon 100 marks. Very nice. ये अब इसका अर्थ क्या ठहरा? ना हम डसना चाहते हैं ना मारना चाहते हैं, ये देख लीजिए बाबा जी का। इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा जी का ये रहस्यमय संकेत है। इसका मतलब है कि बाबा जी गुफा में जाना चाह रहे हैं। कुछ आपके प्रति कुछ शुभ ये वाली फिंगर जो है ना, ये मध्यमा आपको इशारा कर रही है कि आपके कुछ शुभ संकेत आने वाले हैं। किसके? श्रीमान जी के। तो आपने बहुत अच्छी चर्चा की बाबा जी, और आज मध्यमा फिंगर को इधर लाओ तो। आज का दिन बड़ा शुभ है बाबा जी। आज बुद्ध पूर्णिमा है और गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञान का रास्ता दिखाया। और चौपहिया वाहन सीख ले, क्योंकि
ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है। मैं कल्पना करता था कि जब कोई आदमी ईश्वर बन जाता है तो वो उसको कैसा महसूस होता होगा। आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस बात को। तो मैं ईश्वर की तरफ से अपने आप को दूर रखते हुए बतौर ईश्वर बोल रहा हूँ। ईश्वर सिंह करायत। तो बात जो है उड़ गई है। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। कहने वाला मैं नहीं हूँ, सुनने वाला भी मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो तुम हो, एक ही बात है। इस प्रकार से सुनना, सुनेंगे तो समझेंगे। ज्ञान पीपरी जी एक गाना सुनाएंगे। पेश है एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा हैं, न पीते तो मर जाते। जब दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए। मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन मिटाए, ओ उसे कौन मिटाए। इसमें समय कब देते हैं आप? ये समय तो इनका गुलाम है। अच्छा। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने, लंबे हैं मेरे हाथ जितने, देख इधर यार ध्यान किधर है।